बाबा मुर्दाबाद 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 शासन मुर्दाबाद। देखिए, बहुत दुखद घटना है। एक धार्मिक आयोजन के अंदर इस प्रकार से गोली चलना, इस प्रकार से ईंटें लाठियां चलना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से मुझे पता लगा, अभी मैं हॉस्पिटल में आया, एक लड़के को गोली लगी है, जिसको हॉस्पिटल के अधिकारियों ने, डॉक्टर ने बताया कि उसको पीजीआई में रेफर कर दिया गया। दूसरा लड़का, एक और उसको चोट लगी हुई है। तो उन्होंने जैसे उनसे पता करा, वो कहने लगे कि भोजन ठीक नहीं मिल रहा था, भोजन 3-3, 4-4 दिन का बासी भोजन खाया जाता। उसकी हमने कंप्लेंट करी, तो जो बाबा के साथ रहते हैं, को पानीपत का युवक, उसने गोली चलाई है और लाठियाँ मारी, डंडे मारे, ईंटें मारी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि धार्मिक आयोजन के अंदर इस प्रकार के बाउंसर रखना, इस प्रकार से असामाजिक तत्वों को अंदर बढ़ने देना, तो इसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। पहले भी गीता जयंती के अंदर मैंने जब बाउंसरों को लाए थे, मैंने उस समय भी कहा था कि ये गलत है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन पे जब सरकार का प्रोग्राम है, सरकार कराए, यहाँ भी सरकार का इंतजाम होना चाहिए था। परंतु इस प्रकार के जो लोग हैं, वो पता नहीं किस प्रकार के इस प्रकार की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं ये जो यज्ञ है धर्म नगरी की सुख शांति के लिए किया गया था, तो यज्ञ एक स्थिति जो है तनावपूर्ण पैदा हो। देखिए, कुरुक्षेत्र जो है धर्म नगरी है ये, और हिंदुस्तान ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ यज्ञ भी होते हैं, कथाएं भी होती हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। परंतु इस प्रकार के धार्मिक आयोजन में हिंसा होना, इससे बड़ी दुखदाई नहीं है। और उससे बड़ी भी दुखदाई है कि हॉस्पिटल के अंदर जो लोग बैठे हैं, जिनको पब्लिक की सेवा के लिए बैठाया गया, वो पब्लिक के साथ बदतमीजी करते हैं, पब्लिक के नुमाइंदों के साथ बदतमीजी करते हैं। इससे और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है कि आज सरकार के जो यहाँ देख रेख के लिए बैठे हैं, वो भी अपनी जिम्मेवारी को ठीक नहीं समझते। ठीक है, किसी चीज की जरूरत तो बता। ये लोग पहले गुंडागर्दी कर रहे थे, रोज यहाँ पे किसी ना किसी को जैसे पकड़ लें कि ये घूम रहा है, चल वहाँ, मतलब झापड़ मार दे रहे हैं, लाठी मार दे रहे हैं, खून हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, अभी तक सब कुछ शांत था, कोई भी किसी को मार रहा है। आज थोड़ा हाथापाई हुई, जब बढ़ गई हाथापाई तो आज गोली भी चला दी गई। जब गोली चला दी गई, उसके बाद भी 3 फायर तो हमारे सामने हुए, मेरे सामने, ठीक है, उसके बाद भी डंडे लेके दौड़ रहे थे हम लोगों के ऊपर कि साले देखते हैं कौन आ रहा है, इस तरह। और अभी भी नपुंसकता आप देख लीजिए लोगों की, अभी भी वहां पे स्टेज में चढ़ के और सबको समझा रहे हैं। और ब्राह्मण ऐसा है कि बैठा सुन रहा है, ताली बजा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ना कार्रवाई हो रही है, ना कुछ प्रशासन। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? कहना मतलब हादसा ये हुआ खाना के पीछे, भोजन को लेके। मतलब खाना रोज शाम को खराब हो जाता है, 1-1.5 घंटा चलता है, उसके बाद खराब हो जाता खाना। 3 दिन से यही हो रहा है, तो ब्राह्मण भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह फिर यही हुआ, सुबह ब्राह्मण यज्ञशाला से उठ के आए यहाँ भोजन जलपान करने, तो खिचड़ी फिर खराब हो जा चुकी थी। तो ब्राह्मणों ने जब इस पर विरोध किया कि खिचड़ी रोज खाना खराब मिल रही है, तो बाबा के 2-3 पंडित आए और 2 बाउंसर आए बाबा के। वो उन्होंने यहाँ कुछ कहा होगा, तो उसके पीछे यहाँ मारपीट हुई थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद बाबा के जो आचार्य हैं, वो सब लेके वहाँ चले गए यज्ञशाला में। जब लेके गए तो वहाँ जब बात हुई, बाबा ने कहा, उन्होंने चेला ने बोला कि वहाँ बाबा मीटिंग करेंगे, तुम लोगों से बात करेंगे। वहाँ जाके फायर हुई है, ईंटा चले हैं और लाठी चली है। तो ये आशीष तिवारी लखनऊ का रहने वाला, इसके गोली लग गई है। ब्राह्मण के लिए गोली मारी, उसकी जान चली जाएगी क्या? कौन जवाब देगा? जान चली गई उसकी, 6 फायर किए उसने। कौन था, कहाँ था पता नहीं। गुरुजी के पास रहता है, सफेद कपड़ा पहने थे, मोटा मोटा आदमी था, उसने गोली मारी है। मुंह ढका हुआ था, नहीं दिख रहा था। तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में होगी शायद, अंदर कैमरा लगे होंगे। तो वहाँ पे कैमरा लगा नहीं है, वहाँ पे कैमरा लगा नहीं था। उसने खुलने में फायरिंग करी और उसके बाद ये लोग डंडे लेके भी हम लोगों को गाली दे रहा, खाना खाने जा रहे, बहन के लोड़े बोल रहे हैं, मारो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा यज्ञ होता है कहीं पे? 3 दिन तक सड़ा भोजन खिला रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम लोग दमोह MP से आए हैं, कुछ वृंदावन से आए, कुछ बनारस से आए, कुछ उज्जैन से आए हैं। हमारा नाम प्रशांत अवस्थी, दमोह।